हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री और आज ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट क्लास है। कल हमने सीखा था हाइपरबोलिक फंक्शन के कुछ सवाल थे और हाइपरबोलिक फंक्शन को हमने सर्कुलर फंक्शन में रिलेशन भी पढ़ रखा हमने हाइपरबोलिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन का, और हमने हाइपरबोलिक फंक्शन के कुछ सवाल भी बनाए। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, सोवन सिंह जीना यूनिवर्सिटी है। उन यूनिवर्सिटियों में इससे एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न से पहले मैं कुछ आपको फॉर्मूले बताता हूँ, ठीक है ना। और ये फॉर्मूले मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कराए हुए हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको जरूर देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट वीडियो। चलो फिर भी एक बार मैं लिखा देता हूँ, फटाफट से मैं लिखा दे रहा हूँ, आप इसको नोट करिए। बीच बीच में आते रहेंगे ये फॉर्मूले। साइन, फटाफट से, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होता है, साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स, सॉरी, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई। पहला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में आते रहेंगे फॉर्मूले। साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला, कॉस एक्स प्लस वाई, क्या होगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, ठीक है ना। और फिर क्या, कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला गया, कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है ना। प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, जैसे ही इन दोनों को ऐड किया ये दोनों कट गए तो कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई और फिर प्लस साइन एक्स माइनस वाई। आई नहीं बात समझ। इन दोनों को घटा दिया तो ये दोनों कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक हो जाएगा 2 कॉस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को मैंने घटा रखा है आपस में, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। आ रही नहीं बात समझ में, ये नोट कर लेना, ठीक है ना। अब फिर मैं सीधे क्वेश्चन लगाऊंगा, क्वेश्चन में सीधे फॉर्मूले लगाऊंगा, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये दोनों कट गए तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस एक्स कॉस वाई, 2 कॉस एक्स कॉस वाई। इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। अब इन दोनों को मैंने घटा दिया, इन दोनों को मैंने घटा दिया, जैसे ही यहाँ से माइनस हो जाएगा ये दोनों कट जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 साइन एक्स साइन वाई, और इन दोनों को मैंने घटा दिया है तो कितना जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कितना जाएगा, कॉस एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूले लगने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सबसे पहले इनको आप नोट करो और फिर हम क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ, तो बच्चों, हमने सबसे पहले फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन कर लिया है। फॉर्मूले आपने एक साइड में नोट कर लेने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और हाँ, 2-3 फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट हैं, रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन। तो साइन आई एक्स लिखते रहना, साइन आई एक्स इक्वल टू कितना होता है, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, और फिर कॉस आई एक्स इक्वल टू कितना, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और फिर टेन आई एक्स इक्वल टू कितना, आई टेन हाइपरबोलिक एक्स। ये सब नोट कर लेना आप। अब क्वेश्चन बनाते हैं। देखो, रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। सबसे पहले तो आपको ये रियल और इमेजिनरी के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन करवा देता हूँ और अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो सुनो फिर, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये जो पार्ट है, मान लीजिए जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस पार्ट को तो बोलते हैं रियल पार्ट है और इस पार्ट को हमको बोलते हैं क्या, इमेजिनरी पार्ट है। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। अब मान लिया जाए कोई भी है मेरे पास, जैसे है उदाहरण के लिए मैं एक चीज और, हाँ एक चीज और बताऊंगा आपको, 1/x प्लस आई वाई है, ठीक है ना। 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये अभी इमेजिनरी और रियल पार्ट में सेपरेट नहीं हुआ। इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं। इसका कॉन्जुगेट क्या, कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो गया कि जो प्लस आई है उसकी जगह माइनस आई और माइनस आई है उसकी जगह प्लस आई। चलो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, देखो इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, x प्लस आई वाई का कितना हो गया कॉन्जुगेट, देखो x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट
कॉन्जुगेट, इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है x माइनस आई वाई, मतलब प्लस आई की जगह माइनस आई लिखना पड़ता है, बस हो गया और कुछ नहीं, ठीक है ना। और x माइनस आई वाई का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, का कॉन्जुगेट x प्लस आई वाई। आई नहीं बात समझ में? आया आया आया, यस 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 आया होगा, ठीक है, मिटा दूं इसको। हाँ सुनो, फिर इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है, तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, रियल पार्ट धन आई, मतलब क्या है, रियल पार्ट x प्लस आई वाई, रियल पार्ट धन आई वाई, मतलब x प्लस आई वाई चाहिए ना, रियल पार्ट धन इमेजिनरी पार्ट। ये तो बट्टे में है ना, रियल पार्ट धन इमेजिनरी पार्ट। तो ऐसी चीज को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करने के लिए मुझे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है और कॉन्जुगेट से मुझे क्या करना पड़ता है, डिवाइड भी करना पड़ता है। आया, ठीक है ना। चलो करते हैं फिर, चलो इसके x माइनस आई वाई हो गया, इसको सेपरेट कर रहा हूं, देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये बहुत बार बता चुका हूं मैं पुरानी वीडियो में, ये तो आपको आता ही होगा। फिर यहां से कितना आ जाएगा, x माइनस आई वाई, तो यहां से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, मतलब कितना, प्लस, क्यों, माइनस माइनस प्लस, अपॉन कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। अब मैं इसको उठा के यहां लिख रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस आई वाई को मैंने सेपरेट किया, ये देखो ये आया इसका रियल पार्ट है, और ये आया क्या, माइनस आई, ये आया इमेजिनरी पार्ट है। आई वाले के साथ जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, और बिना आई का जो होगा वो क्या होगा, रियल पार्ट है। आई नहीं बात समझ में? चलो फिर अब क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होने वाले हैं, इसमें कोई इतनी भारी क्वेश्चन नहीं है, मैं फटाफट से एक दो क्वेश्चन आपको बता दूंगा, बस हो गया, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनने वाली है। तो सुनो फिर, पहला क्वेश्चन है मेरे पास, देखो साइन एक्स प्लस आई वाई को मैं सेपरेट कर रहा हूँ, इसमें सीधे फॉर्मूला लगाओ, साइन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो यहां पर से कितना आ जाएगा, देखो ये साइन एक्स, ठीक है, कॉस आई वाई, सीधे जाओ कॉस आई एक्स, देखो कॉस हाइपरबोलिक कितना है, कॉस हाइपरबोलिक वाई, फिर ये प्लस, फिर ये कॉस एक्स, साइन आई वाई, फिर सीधे चले जाओ साइन आई वाई क्या है, देखो यहां क्या है, आई साइन हाइपरबोलिक वाई है कि नहीं। अब ये आई कहां आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो बन गया ना, ये क्या आया, बिना आई वाला रियल पार्ट हो गया, आई के साथ जो आया वो क्या आया, इमेजिनरी पार्ट। कैसे में सेपरेट हो गया, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, बिना आई का रियल पार्ट, आई वाला इमेजिनरी पार्ट। मान लीजिए इसी में ये क्वेश्चन होता, माइनस होता यहाँ, तो ये क्या हो जाता, माइनस हो जाता, ये क्या हो जाता, माइनस हो जाता। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना, ठीक हो गया। तो ऐसे ही आप ये कॉस वाला भी, चलो मैं फटाफट से कॉस वाला भी बना देते हैं फिर, ठीक है ना। तो दूसरा आपने नोट कर लिया होगा ना, नोट कर लिया, कॉस वाला। अब मैं बात करता हूं कॉस वाले की, तो बताओ कॉस ए कॉस बी, मनी मन में अपने भी फॉर्मूले दोहराने आपने, प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी हुआ, फॉर्मूला देखो, कॉस एक्स, कॉस आई वाई का कितना हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक वाई होगा कि नहीं होगा, वहां से देखते रहना, प्लस साइन एक्स, साइन आई वाई का कितना हो जाएगा, आई साइन हाइपरबोलिक वाई, आई साइन हाइपरबोलिक वाई। तो क्या ये आई आगे मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं हो गया, हाँ, रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट हो गया। अगर ये, ठीक है ना, नोट कर लिया है, नोट कर लिया, अगर ये प्लस होता तो क्या हो जाता, ये माइनस हो जाता, और ये क्या हो जाता, माइनस हो जाता। पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। बहुत छोटे छोटे से प्रश्न हैं, ज्यादा कोई इतने खास इतने कठिन प्रश्न नहीं होने वाले हैं, मैं ये मिटा दूं, ऊपर लिखता हूं सीधे, ठीक है ना। ठीक है, चलो 10x प्लस, तीसरा है आपके पास, फिर क्या है 10x प्लस आई वाई। देखो 10x प्लस आई वाई का मतलब कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस आई वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस आई वाई, होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, बहुत बढ़िया। 2 से मल्टी, अब देखो सुनो, हाँ ध्यान से सुनना मेरी बात को, देखो बट्टे में डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस आई वाई, जैसे ही डिनोमिनेटर में आपको x प्लस आई वाई देखेगा तो इसके कॉन्जुगेट से कॉस तो रहेगा ही, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आई वाई से, इसके कॉन्जुगेट से गुणा भी कर दिया, इसके कॉन्जुगेट से मैंने क्या कर दिया, भाग भी दे दिया, मतलब इसके कॉन्जुगेट से मैंने
मल्टीप्लाई भी कर दिया और कॉन्जुगेट से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, और साथ साथ में 2 से गुणा भी कर दिया और 2 से क्या कर दिया, भाग भी दे दिया। आई नहीं बात समझ में? हाँ आ गई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से सुनते रहना चीज़ों को। देखो अब इसको फॉर्मूला लगाओ, 2 sin A cos B। 2 sin A cos B का फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी आपको लिखा था। देखो फॉर्मूलों को आपने बार बार रिपीट भी करते रहना है। 2 sin A cos B, सबसे पहले तो देखो ये फॉर्मूला बड़ा सरल है। इसका फॉर्मूला तो क्या है, 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या है, cos A प्लस B, cos A प्लस B, और फिर क्या है मेरे पास, प्लस cos A माइनस B, A माइनस B है, हो गया कि नहीं हो गया, ये ब्रैकेट बंद है। साइन 2 sin A cos B का फॉर्मूला क्या होता है, sin A प्लस B, sin A, देखो sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, sin A माइनस B, हो गया कि नहीं हो गया, यस। तो चलो फिर फटाफट से साइन कितना हो जाएगा फिर, ये x प्लस आई वाई, ठीक है, x प्लस आई वाई। चलो सीधे सीधे करते हैं, साइन ये कट गया, ये कट गया, तो कितना हो जाएगा 2x, ठीक है ना, फिर प्लस, फिर कितना हो जाएगा साइन, ये देखो माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नहीं, x से x कट गया और ये कितना हो जाएगा 2i y, होगा, बिल्कुल होगा, बट्टा कॉस, देखो 2x हो गया, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए, प्लस, फिर कॉस, फिर देखो ये माइनस, यहाँ ये माइनस माइनस, ये दोनों कट गए, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 2i y। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ पर से लिख रहा हूँ, अब यहाँ पर से बराबर, फिर कितना आ जाएगा साइन, यहाँ पर को लिख लेते हैं, हाँ, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा साइन 2x, और देखो साइन 2i y है ना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं, साइन i को आगे लिख लिया, 2y को फिर लिखा, लिखा कि नहीं लिखा, बराबर साइन ix, i साइन हाइपरबोलिक x, ऐसे ही cos 2i y को मैं ऐसे लिखूंगा कि नहीं, cos i को आगे लिखा, 2y को, देखो cos i y कितना हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक y। आया कि नहीं आया बात समझ में, यस। इसको भी नोट कर लें, तो अब मैं सीधे सीधे लिखूंगा फिर, हाँ नोट कर लेना, साइड में नोट करते रहना। तो सुनो फिर, इसकी जगह क्या ऐसा आ जाएगा कि नहीं, प्लस आई साइन हाइपरबोलिक 2y आएगा, और इसकी जगह cos 2x की जगह cos 2x है, क्या इसकी जगह आएगा प्लस कितना cos हाइपरबोलिक 2y, ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा। सुनो फिर, अब मैं अपना फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, इसके बट्टे में ये आया साइन 2x बट्टे cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2y, इसके बट्टे में ये आया, प्लस i, इसके बट्टे में वो आया साइन हाइपरबोलिक 2y, बट्टे कितना जाएगा cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2y, आया ना, इसके बट्टे में ये, इसके बट्टे में ये, और ये देखो ये क्या हो गया इसका रियल पार्ट, और ये क्या हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। क्या ये रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट हो गया नहीं, x प्लस आई वाई के रूप में हो गया कि नहीं, ये पूरा का पूरा आई वाली चीज इमेजिनरी पार्ट, बिना आई की चीज रियल पार्ट। आई नहीं बात समझ में, चलो इसको भी क्वेश्चन को नोट करो, फिर अगले में चलते हैं। देखो सरल से क्वेश्चन है, ज्यादा कोई इतने कठिन नहीं है, तो मैं भी इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हाइपरबोलिक वाले भी कर ही लेते हैं, फिर लगे हाथ। आई नहीं बात समझ में, हाइपरबोलिक वाले भी कर ही लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा फिर, देखो फिर पहला है, कुछ क्वेश्चन है साइन हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई है पहला, एक तो ये है, और दूसरा है आपके पास कॉस हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई, अब माइनस भी हो सकता है साथ साथ में, यहाँ माइनस भी हो सकता है। तीसरा प्रश्न है मेरे पास, कितना है टेन हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई। चलो ये 3 प्रश्न है, सबसे पहले ये वाला करते हैं, साइन हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई। ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, सुनो फिर, देखो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो इस वाले को मैं, देखो ये आई साइन हाइपरबोलिक x है ना,
ठीक है, ये आई है, ये आई इधर गया, इधर आया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1/i, क्योंकि ये आई इसके बट्टे में गया ना, और फिर कितना हो जाएगा, साइन आई एक्स, होगा कि नहीं होगा। और साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1/i की वैल्यू कितनी होती है, -i, तो -i साइन आई एक्स, क्या मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना इसको, ठीक है। ऐसे ही कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये तो कॉस आई एक्स ही रहेगा, रहेगा कि नहीं। अब ऐसे ये इसके बट्टे में आया, माइन 1/i, 1/i की वैल्यू कितनी होती है, -i, तो क्या मेरे पास टेन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू आई, -i टेन आई एक्स, आई की नहीं आई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होगी, ठीक है ना। चलो फिर पहला क्वेश्चन बनाते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई को, इसको मैं सेपरेट करता हूँ। फिर अब ये मैंने आपको बता ही दिया है, चलो फिर शुरू करते हैं। सुनो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो साइन होगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स की जगह कितना हो जाएगा, -i साइन आई एक्स, आई एक्स आया, तो बराबर कितना हो जाएगा, -i, फिर कितना हो जाएगा साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, आई एक्स, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, देखो आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, तो ये कितना हो जाएगा, -y, होगा कि नहीं होगा, यस। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर, ये -i साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, साइन a कॉस b प्लस माइनस कॉस a कॉस b, क्यों फॉर्मूला लगाया ना, साइन ए, फिर कितना आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी, कितना आ जाएगा, कॉस ए साइन बी, साइन बी, आई नहीं बात समझ में, ये ब्रैकेट बंद है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा फिर, -i, देखो साइन आई एक्स का कितना हो जाएगा, आई ऊपर वाले से आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, फिर कितना आ जाएगा, कॉस वाई, फिर ये माइनस का तो माइनस ही रहेगा, और ये कितना आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, फिर ये कितना हो जाएगा, साइन वाई, ठीक है ना। फिर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस, देखो ये आई आई देखो, आई और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस फिर प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई, ये दोनों कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, होगा कि नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस, फिर एक साथ में कितना हो जाएगा, आई, और ये हो जाएगा कितना, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और फिर कितना, साइन वाई। देखो बिना आई वाला रियल पार्ट है, आई के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट है, हो गया कि नहीं सेपरेट, रियल और इमेजिनरी पार्ट पर, हाँ रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट हो गया है। अब इसको आप नोट करो, आया कि नहीं बात समझ में, हाँ चलो आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मान लीजिए मेरे पास, देखो यहाँ पर को माइनस है, ये नोट कर लेना, अब माइनस है, अब मैं सीधे सीधे करा रहा हूँ, ये माइनस है, फॉर्मूला आप लगाते रहना आप, ये माइनस है, अब ये माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, देखो आई एक्स ठीक हो गया, ये प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आई आई तो आई स्क्वायर, देखो ये इससे माइनस आई स्क्वायर वाई, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये -1 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, वाई, ठीक है ना, आई नहीं बात समझ में, तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस, अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का, ये कितना हो जाएगा, प्लस का, और ये कितना हो जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। चलो ये भी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कॉस वाले में, ठीक, अब कोई इतनी नहीं, वही इन क्वेश्चनों को घुमाना है बार बार, बस हो गया नेक्स्ट। अब मैं फटाफट से करूंगा इसको, आप लोग भी फटाफट से करना। दूसरा है मेरे पास क्या है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो कॉस आई एक्स लिख सकता हूँ, नहीं कॉस आई एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, कॉस, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, देखो ये तो आई एक्स हो गया, ठीक है ना, ये आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस, क्यों आई -1 तो -y, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस ए, फॉर्मूला लगाओ, कॉस ए कॉस बी, क्यों, फिर माइनस प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ठीक है। ये तो हो जाएगा फिर कितना, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और ये कितना हो जाएगा, कॉस वाई, इसकी जगह कितना आ जाएगा, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई,
आएगा कि नहीं आएगा? ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। tan हाइपरबोलिक x प्लस वाई, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? tan हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई। तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ? नहीं, सुनना ध्यान से। tan वैसे माइनस आई tan आई एक्स ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ। माइनस आई tan, ये इससे मल्टीप्लाई आई एक्स, ये इससे कितना हो जाएगा फिर आपके पास? ये इससे कितना हो जाएगा? माइनस वाई। क्यों? आई स्क्वायर माइनस आई tan। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? नहीं, साइन बट्टा कॉस, कॉस लिख सकता हूँ। हाँ, जैसे ही मैंने बट्टे में देखा, ध्यान से सुनना मेरी बात को यहाँ, जैसे ही बट्टे में देखा मैंने क्या देखा? कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं न्यूमिनेटर में देखा मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और कॉन्जुगेट से, अब देखो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? आई एक्स, इस आई एक्स की जगह कितना हो जाएगा? इस आई की जगह कितना हो जाएगा? माइनस आई एक्स, फिर माइनस वाई अपॉन कितना? कॉस माइनस आई एक्स माइनस वाई। होगा कि नहीं होगा? सुनो फिर ध्यान से मेरी बात को, अब सुनो। आई देखना, हाँ देखो ये साइन है, आई एक्स माइनस वाई है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से देखो ये कॉस देखो माइनस आई ये है ना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? नहीं, कॉस माइनस कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा? आई एक्स प्लस वाई। होगा कि नहीं होगा? तो साइन माइनस थीटा की जगह कितना होता है? नहीं सॉरी, कॉस माइनस थीटा की जगह क्या होता है? कॉस थीटा होता है ना, होता है। मैंने बार बार करा रखा है आपको ये, क्या कि साइन माइनस एक्स की जगह तो कितना होता है? माइनस साइन एक्स। कॉस माइनस एक्स की जगह कितना होता है? कॉस एक्स। टेन माइनस एक्स की जगह कितना होता है? माइनस टेन एक्स। करा रखा है ना। तो इसी की वजह से ये कितना आ गया फिर मेरे पास? प्लस में आ गया है। क्या आ गया? कॉस आई एक्स प्लस वाई, और सेम टू सेम मेरे पास क्या? कॉस आई एक्स माइनस वाई, और फिर ये क्या हो जाएगा? कॉस आई एक्स प्लस वाई। आई नहीं बात समझ में? दो से मल्टीप्लाई भी कर दिया, दो से डिवाइड भी कर दिया। क्यों किया? आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला बनेगा 2 साइन एक्स कॉस वाई, और ये फॉर्मूला बनेगा 2 कॉस एक्स कॉस वाई। आई नहीं बात समझ में? तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर? ये माइनस आई। ये फॉर्मूला किसका होता है? 2 साइन एक्स कॉस वाई का क्या होता है? साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई। क्यों? साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई। माइनस वाई कितना हो जाएगा? ये दोनों माइनस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्यों? अपॉन क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अरे 2 कॉस एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई। चलो आप इसको भी नोट करो, और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा? बंद। ठीक है, चलो ये मिटा दिया मैंने। अब इसका मेरे पास कुछ भी काम नहीं है, ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ। ये भी नोट कर लिया होगा, ये सब आपने नोट कर लिया होगा। मैंने ये सब क्या कर दिया? मिटा दिया। इसका कुछ काम नहीं है मेरे पास। तो बराबर कितना हो जाएगा फिर? माइनस आई। तो सुनो फिर, इस y से y कट गया तो कितना हो जाएगा? साइन 2i x प्लस साइन क्या हो रहा है फिर मेरे पास? y से आई एक्स से आई एक्स कट गया है तो कितना? -2y बच रहा है कि नहीं बच रहा है? हाँ, यहाँ क्या हो रहा है फिर? कॉस y से y कट गया तो कितना हो जाएगा? cos 2i x, फिर प्लस कॉस आई एक्स से आई एक्स कट गया तो बचा कितना? ये देखो ना, ये आई एक्स से आई एक्स कट जा रहा है। ये तो बहुत तो सिंपल हो रहा होगा। अब तो बहुत हमने ऐसे क्वेश्चन बना दिए, ठीक है ना। फिर ये मैंने ये मिटा दिया, इसका भी काम गया। तो अभी अभी मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, क्या बताया था? साइन, देखो इसकी जगह तो कितना आ जाएगा? ये आई की जगह तो कितना हो जाएगा? हाइपरबोलिक। क्यों? ये आई आगे आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2x ऊपर वाले से। साइन आई एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है ना। क्यों? 2x एंगल है ना, ये आई अभी अभी तो किया था ना। एक बार और देख लो फिर, अगर नहीं आ रहा तो समझ में। देखो ये साइन 2i x है, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा?
साइन है, आई आगे आ गया और बच गया कितना 2x हो गया। तो ये देखो साइन आई एक्स की जगह कितना हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक 2x आया। मैंने यही लिखा, मिटा दिया। साइन माइनस एक्स की जगह कितना होता है माइनस साइन एक्स, होगा कि नहीं होगा, यस होगा, बट्टा कॉस 2 आई एक्स की जगह कितना हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2x और इसकी जगह कितना आ जाएगा प्लस कॉस 2y आया। चलो फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करते हैं, अपना काम खत्म करते हैं। ये माइनस देखो ये इससे गुणा होगा तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस कितना बना देगा प्लस, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2x अपॉन कितना आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस कॉस 2y। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस और बच गया कितना आई, फिर कितना हो जाएगा आपके पास साइन 2y अपॉन में कितना हो जाएगा फिर आपके पास कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस कॉस 2y। जिसमें आई नहीं है रियल पार्ट और जिसमें आई है ये है इमेजिनरी पार्ट। आई नहीं बात समझ में? बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन थे, आप इनको नोट करो। एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं फिर आज की वीडियो को खत्म करते हैं। इसको नोट करो पहले। चलो बच्चों, नया क्वेश्चन है ई की पावर साइन एक्स प्लस आई वाई। सिंपल से प्रश्न है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, साइन ए कॉस बी होगा कि नहीं होगा, फिर प्लस कॉस ए साइन बी होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ई की पावर कितना हो जाएगा साइन एक्स, ये कितना हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक वाई फॉर्मूला, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये कॉस एक्स साइन आई साइन हाइपरबोलिक वाई होगा कि नहीं होगा। तो देखो, और ये ई की पावर ए प्लस बी को मैं ऐसा लिखता हूँ ना, ई की पावर ए इंटू ई की पावर बी। हाँ, तो ई की पावर कितना हो जाएगा ये साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई और ई की पावर कितना हो जाएगा आई कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो ये कितना हो जाएगा ई की पावर कितना हो जाएगा साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई। ई की पावर आई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है ई की पावर आई थीटा, मैंने आपको बताया था ई की पावर आई कुछ इक्वल टू कॉस कुछ प्लस आई साइन कुछ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ई की पावर कॉस थीटा कॉस कुछ की जगह कितना आ जाएगा कॉस एक्स और फिर कितना हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई, फिर ये ब्रैकेट बंद प्लस कितना हो जाएगा आई साइन कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई आया, फिर ये वाला भी ब्रैकेट बंद। ठीक है ना। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करते हैं। जिसका रियल पार्ट है इसको इससे गुणा करके आएगा, ई की पावर कितना हो जाएगा ये साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई और फिर कितना हो जाएगा ये कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। आई नहीं बात समझ में। और इमेजिनरी पार्ट है इससे इसको गुणा करके आ जाएगा प्लस आई ई की पावर कितना आ जाएगा साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई और फिर यहाँ से कितना आ जाएगा साइन कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। आई नहीं बात समझ में। जिसका ये रियल पार्ट है आई और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट। नोट करो अगला क्वेश्चन। हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई को सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट पर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आई नहीं बात समझ में। तो सुनो फिर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है ये आया है कुमाऊं यूनिवर्सिटी में भी आया है, 2009 में आ रखा है कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई, तो मैंने आपको लोगों को बता रखा है कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये इधर आए तो कितना हो जाएगा देखो साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा कि नहीं होगा। तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा फिर देखो, मेरे को 2 भी चाहिए तो इसके लिए मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से मैंने डिवाइड भी कर दिया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई। आई नहीं बात समझ में आया 1/2 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह कितना आ जाएगा एक्स प्लस आई वाई। आएगी नहीं बात समझ में आया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा फिर 1/2 1 माइनस कॉस अंदर अंदर गुणा कर देते हैं फिर इसको 2x प्लस कितना आ जाएगा 2i y। आई नहीं बात समझ में और ये ब्रैकेट बंद, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं।
ध्यान से देखना, फिर 1/2 फिर कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगाओ। फिर इसमें कॉस ए कॉस बी का क्या होता है, ब्रैकेट लगाऊंगा, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी, साइन बी होता है कि नहीं ये फॉर्मूला, ये ब्रैकेट बंद है और फिर ये वाला ब्रैकेट बंद है। आया बात समझ में? ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, मैं अब ऊपर लिखूंगा यहाँ से, ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, देखो ये भी नोट कर लिया होगा आपने, ये भी नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो इसको नोट कर लेना, मैं सब ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2, फिर कितना आ जाएगा ये 1, और यहाँ पर से ये माइनस कितना आ जाएगा cos 2x, फिर कितना आ जाएगा, अब सुनो, फिर देखो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ इसमें, देखो ये आई को आगे लाए तो कितना हो जाएगा cos, ये इतना आगे आई को आगे लाए ना, तो कितना हो जाएगा cos i 2i की जगह कितना आ जाएगा cos हाइपरबोलिक 2i, ठीक है। इस i को आगे लाए तो कितना हो जाएगा sin i 2y, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फॉर्मूला लगाओ वहां से, तो आई साइन हाइपरबोलिक 2y होगा। तो लगा दिया, फिर पहले ये वाला लगाते हैं तो कितना आ जाएगा फिर cos हाइपरबोलिक 2y, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा साइन 2x, और इसकी जगह कितना आ जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक 2y, तो ये आई तो आगे आ गया और साइन हाइपरबोलिक 2y इधर आया। आई नहीं बात समझ में? ये सब मिटा दूं, इस किसी का काम नहीं अब, ठीक है। और फिर यहाँ ब्रैकेट हो गया बंद, तो बन गया रियल और इमेजिनरी पार्ट में आ गया 1 माइनस कितना आ जाएगा cos 2x cos हाइपरबोलिक 2y अपॉन में तो कितना आ गया 2, आई नहीं बात समझ में, और फिर आ जाएगा प्लस आई साइन 2x साइन हाइपरबोलिक 2y अपॉन में कितना आ जाएगा, फिर मेरे पास अपॉन में भी कितना आ जाएगा 2, जिसका ये रियल पार्ट है और ये मेरे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट है। आई नहीं बात समझ में? आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो एक और क्वेश्चन बचता है आपके पास, e की पावर साइन हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। आई नहीं बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर यहाँ पर से कितना आ जाएगा, फिर मेरे पास e की पावर साइन है साइन हाइपरबोलिक एक्स को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस आई साइन आई एक्स, साइन आई और x की जगह कितना आ जाएगा x प्लस आई वाई, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा e का पावर कितना हो जाएगा आई साइन, ये तो कितना हो जाएगा आई एक्स, और ये कितना हो जाएगा आई स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा माइनस वाई हुआ। तो देखो इसमें ना मैं इसको ऐसा करता हूँ e की पावर साइन हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई, मैं इसको इक्वेशन 1 बोल लेता हूँ, पहले इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करता हूँ, फिर यहाँ वैल्यू रख दूंगा, तो कितना है माइनस आई है साइन है आई एक्स माइनस वाई है, आई नहीं बात समझ में? तो यहाँ से कितना आ जाएगा भैया माइनस आई है साइन साइन ए वो लिखने में बड़ा अजीब जैसा हो जा रहा ना, तब मैंने ऐसा किया, पहले इसको अलग से कर लेता हूँ साइन ए कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस आई, ये तो कितना हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, होगा कि नहीं होगा, ये कितना आ जाएगा कॉस वाई माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और ये कितना आ जाएगा आपके पास साइन वाई, तो यहाँ से ये तो कितना हो जाएगा फिर साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई, और ये कितना आ जाएगा फिर आपके पास प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई, आई नहीं बात समझ में? आया? तो ये कितना है माइनस आई साइन आई एक्स माइनस वाई आ गया। तो ये वैल्यू उठा करके मैं कहाँ रखता हूँ, इक्वेशन इस पर रख देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो मैंने कहा पुट माइनस आई साइन आई एक्स माइनस वाई इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखें, फिर मिटा दूँ, इसका कोई काम नहीं है, आपने नोट कर लिया होगा ये सब।
तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर ई की पावर इसकी जगह कितना आ जाएगा फिर साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। आई नहीं बात समझ में? ठीक है, चलो ये सब हो गया है। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास ई की पावर साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई ई की पावर आई कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। क्यों? ई की पावर ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ई की पावर ए इंटू ई की पावर बी। तो मैंने क्या है ई की पावर ए इंटू ई की पावर बी। तो यहाँ से कितना आएगा? ई की पावर कितना आ जाएगा? साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई। और यहाँ से कितना आ जाएगा फिर ये ई की पावर आई थीटा। अभी अभी मैंने बताया था क्या होता है ई की पावर आई थीटा का फॉर्मूला। ई की पावर आई थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो कितना आ जाएगा फिर ये कॉस थीटा, थीटा कितना है? कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई प्लस आई साइन थीटा, थीटा कितना है? कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। है कि नहीं है? तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा? ई का पावर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई, फिर कितना आ जाएगा? कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई होगा, फिर प्लस प्लस फिर आई फिर ये ई की पावर साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई और फिर यहाँ से कितना आ जाएगा फिर आपके पास? साइन कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। आई नहीं बात समझ में? जिसमें कुछ भी नहीं है, आई नहीं है, वो रियल पार्ट। जिसमें आई है वो है इमेजिनरी पार्ट। आ गई ना बात समझ में? हाँ, तो आज हमने पढ़ा सेपरेट किया है रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है? वीडियो आज इतना कठिन नहीं था, नॉर्मल सा था। मैंने बता दिया, ये बताना भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम एक सिलेबस को कर रहे हैं तो हमें पूरा करना पड़ेगा, ठीक है ना? आई नहीं बात समझ में कि कोई भी टॉपिक मैं उठा के करूँ रैंडमली, ये नहीं करूँगा। मैं एक एक टॉपिक को कराऊंगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, भारत माता की जय।